हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी में ट्रिब्यूनल स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं-कहीं पर काम भी शुरू हो चुका है। तो आज हम लोग बात करने हैं वाले हैं जीएसटी ट्रिब्यूनल के संबंध में, जो कि गाजियाबाद बेंच के में जो सुनवाई हुई है उसके संबंध में। तो आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो ये है एक मैटर अतुल कुमार अग्रवाल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर अपील ग्रेड 2 मुरादाबाद, जिसमें काउंसल हैं चिराग माथुर जी। और इन्होंने अपना केस वहां पर प्रेजेंट किया, फाइल कर चुके हैं। फाइलिंग के बाद जो नोटिस आई है, उस नोटिस की जो सुनवाई हुई है उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऑर्डर पास हुआ है और इस ऑर्डर को हम लोग देखते हैं। अपॉन स्क्रूटनी द अपील वाज फाउंड विद डिफेक्ट्स। Subsequently, defect notice was issued on 23rd April 2026 for removal of defects। यानी इनको एक नोटिस जारी की गई, किस बात की? कि इसमें डिफेक्ट है, इस बात की। और उस डिफेक्ट को रिमूव करने की बात थी। लेकिन however the appellant was unable to remove the defects in the prescribed time, therefore the matter was taken up for hearing in physical mode on 7th May 2026। तो एक नोटिस इनको दी गई, उस नोटिस में डिफेक्ट दूर करने थे, लेकिन समय पर डिफेक्ट दूर नहीं किया जा सके, जिसकी वजह से एक फिजिकल मोड में हियरिंग दी गई, जो कि थी 7 मई 2026। श्री चिराग माथुर एडवोकेट अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द अपीलांट श्री अतुल कुमार अग्रवाल। तो यहाँ पर जब ये काउंसिल यानी एडवोकेट वहां पर उपस्थित हुए, तो अब हम लोग जो बात करने वाले वो ये कि ये जो नोटिस थी और नोटिस का जो ऑर्डर है, इसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए और क्या क्या हमें आगे ट्रिब्यूनल फाइल करते समय चीजों को ध्यान में रखना है। क्योंकि अभी ट्रिब्यूनल की चीजें बहुत नई हैं, अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पर हैं। हम लोगों को भी नहीं पता कि इसमें क्या होना चाहिए और डिपार्टमेंट को भी नहीं पता कि इसमें क्या करना चाहिए। तो जो चीजें आ रही हैं उनको हमको बहुत ध्यान से देखना है और आगे चल करके जो अपनी फाइलिंग है, जो ट्रिब्यूनल की अपील फाइलिंग है, उस पर उन चीजों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज आई। ड्यूरिंग द हियरिंग फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन द अपील वर brought टू द नोटिस ऑन द काउंसिल। अब जब वो उपस्थित नहीं, मतलब उसका रिमूवल नहीं कर पाए थे, तो जब 7 मई 2026 को उपस्थित हुए, तब क्या चीजें हुई। अब इन्होंने क्या बताया, इसमें क्या क्या चीजें उनके संज्ञान में लाए। सो काज नोटिस सीम्स टू बी इनवैलिड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी। जो सो काज नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई थी, उस डिपार्टमेंट की नोटिस में सिग्नेचर नहीं थे। अब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जो नोटिस आती हैं या ऑर्डर आते हैं, उनमें जो हमारे प्रॉपर ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो कई बार साइन नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो नोटिस इनवैलिड प्रतीत होती है, क्योंकि इस नोटिस पर सिग्नेचर नहीं है। जो दूसरा पॉइंट था वो क्या है? ऑर्डर इन ओरिजिनल सीम्स टू बी इनवैलिड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी। यानी शो काज नोटिस के साथ साथ ऑर्डर पर भी सिग्नेचर नहीं है, यानी ये भी इनवैलिड प्रतीत होती है। जो थर्ड पॉइंट है वो है प्री डिपॉजिट वाज नॉट फाउंड टू बी डिपॉजिटेड। यानी आपको मालूम है कि अपील फाइल करने के पहले हमें प्री डिपॉजिट देना होता है। तो जो वो प्री डिपॉजिट हमें देना था, वो भी यहाँ पर नहीं उपलब्ध है, यानी प्री डिपॉजिट भी नहीं पाया गया। जो फोर्थ पॉइंट है वो है अमाउंट ऑफ द कोर्ट फी पेड वाज लेस। यानी जो कोर्ट फी हमें पेड करनी है वो भी कम है, यानी जितनी डिपॉजिट करनी चाहिए थी उतनी डिपॉजिट नहीं है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। डॉक्यूमेंट्स वर नॉट फाउंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज डिजायर्ड इन रूल 23 और जीएसटी 80 प्रोसीजरल रूल्स। अब यहाँ पर देखिए, कई बार अभी बात हो रही थी
कि हम लोग हिंदी में कर लेंगे, हिंदी में भी दाखिल हो जाएगी और हिंदी में भी हम सारे पेपर दाखिल कर देंगे, लेकिन कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने फाइल भी किए हैं, लेकिन अब इस नोटिस को देख करके हमें क्या प्रतीत होता है? ये नोटिस क्या कहना चाहती है? इस नोटिस में आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 5 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स वर नॉट फाउंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज डिजायर्ड इन रूल 23 ऑफ जीएसटी 80 प्रोसीजरल रूल्स। तो अब जब आप अपनी अपील फाइल करेंगे, यानी ट्रिब्यूनल में जब अपील फाइल करेंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट जो हैं जो इन्होंने दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आगे इन्होंने क्या कहा वो भी ध्यान से समझ लीजिए। द काउंसिल हैज sought 15 days time to remove the defects. Accordingly, it is directed to remove all the defects within 15 days and refile the appeal. यानी अब ये समय टाइम बाउंड इनको कर दिया गया कि 15 दिन के अंदर जो इसके काउंसिल हैं वो इस डिफेक्ट को रिमूव करें और इसी के अनुसार रिमूव करने के बाद इस अपील को 15 दिन के अंदर रीफाइल करें, यानी दोबारा से फाइल करनी पड़ेगी, रीफाइल करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस एंड ऑर्डर है जिसको हमें ध्यान से समझ लेना है कि जो ये 5 पॉइंट दिए गए हैं, इन पांचों पॉइंटों को तो कम से कम अब हमारी जानकारी में आ गए हैं, तो इनको हम ध्यान में रखते हुए ही अपनी अपील को फाइल करें, जिससे कि डिफेक्ट ना आए। क्योंकि डिफेक्ट आएगा तो आपको नोटिस आएगी, नोटिस का भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर इसकी हियरिंग होगी, हियरिंग में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा और प्रेजेंट होने के बाद आपको ये जानकारी जब मिलेगी तो इसके बाद आप फिर से उसको करेक्ट करेंगे और करेक्ट करने के बाद जो भी टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अंदर उसको दोबारा से फाइल करेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसी के साथ अगर इसमें कोई आपका सुझाव है या आपके कोई कमेंट हैं या कोई आपको जानकारी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम अपने अगले वीडियो में उन चीजों को शामिल कर सकें और आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकें। थैंक यू।